आप सभी को जय मसीह की। प्रभु का दया है आप सभी के साथ एक बार मिलने के लिए प्रभु ने अनुग्रह किया। आशा करता हूँ मेरे अजीजों, मेरे प्रिय भाई और बहन और जो मुझसे जुड़े हुए हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। मेरे प्रियो, इस वीडियो को बंद मत कीजिएगा। एक बड़ी गवाही हालेलुया आप तक पहुंचने वाला है और मेरा विश्वास है आज की गवाही के द्वारा आप सभी बड़ी आशीष को पाएंगे। आमीन हालेलुया। मेरे प्रियो, गवाही यह है कि मेरा परिवार शुरुआत में प्रभु को नहीं जानते थे, प्रभु के ऊपर विश्वास रखने वाले नहीं थे, अन्य जाति में थे। जब मेरी माँ के बताने के अनुसार जब वे अन्य जातियों में थे, मूर्तियों की पूजा करते थे और भी बहुत सारी बातें हैं जो आप सभी भली भांति जानते हैं। माँ के लगभग 3 बच्चे ख़त्म हो गए और निराशा और दुख और दर्द माँ के जीवन में था जब माँ प्रभु के ऊपर विश्वास नहीं करती थी। उस समय हमारे मोहल्ले में चर्च होता था, खुदा की आराधना होता था, वचन का प्रचार होता था और प्रभु के अद्भुत काम उस मोहल्ले में किया जाता था। तो किसी के द्वारा माँ के पास यह संदेश पहुँचा कि जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, जब हम मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं, तो प्रभु अद्भुत काम करता है, आशीष देता है, चंगाई देता है। प्रभु चमत्कार करने वाला प्रभु है। जब माँ ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास की और यीशु के वचनों को फॉलो की, उसके बाद मेरे प्रियो, मेरे पिताजी अन्य जाति में थे। मेरे पिताजी यीशु को ग्रहण नहीं किया था। जब माँ चर्च से घर आती थी तो मेरे पिताजी माँ को बहुत मारते थे, बहुत सताते थे, दुख और दर्द देते थे। उस समय उस घड़ी को मेरी माँ ही समझ सकती है कि कैसा कठिन समस्या, कैसा कठिन दर्द, संघर्ष और सताव और चुनौती माँ के जीवन में था। फिर भी माँ प्रभु को नहीं छोड़ी, चर्च जाना नहीं छोड़ी, वचन सुनना नहीं छोड़ी, प्रभु की संगति में, प्रार्थना में, विश्वास में सारी बातों को नहीं छोड़ी और प्रभु में आगे बढ़ते गई। जब हमारा जन्म हुआ उसके बाद भी मेरे पिताजी माँ को बहुत मारते थे, बहुत सताते थे, लेकिन प्रभु का अनुग्रह एक समय में हुआ कि उनका मन को परमेश्वर ने परिवर्तन किया और मेरे पिताजी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना शुरू कर दिया। आमीन। यह हमारे लिए, मेरी माँ के लिए बहुत ही आनंद और खुशी की बातें हैं। वो परमेश्वर जो मेरे पिताजी के मन को बदल सकता है, वो अब्राहम का भी है, वो इसहाक का भी है, वो याकूब का भी है। वो परमेश्वर मेरा और आप सभी का परमेश्वर है। आपके पति का भी जीवन को परिवर्तन करेगा। आमीन। मेरे प्रियो, मेरा विवाह करने के लिए हमने रिश्ता ढूंढना शुरू कर दिया। कई बार ऐसा संघर्ष हमारे जीवन में आया, कई बार ऐसा आंसू और निराशा मेरे जीवन में आया। 3 या 4 जगहों में मेरा रिश्ता टुकराया गया, मुझे रिजेक्ट किए। उस समय मैं कमरे में बंद करके अपने आप को रखा और आंसू और दर्द मेरे जीवन में था, निराशा मेरे जीवन में था कि प्रभु मैं शादी नहीं करूँगा। ऐसा लगा कि परमेश्वर ने मेरे लिए जोड़ी बनाकर नहीं रखा है, इसलिए आज मैं अकेला हूँ। आज मेरा रिश्ता रिजेक्ट कर रहे हैं, ठुकरा रहे हैं। कई बार मेरे प्रियो, मैं अपने आप को आईने में देखता था और अपने आप को अलग दृष्टि के भावना से मैं अपने आप को जांच रहा था कि मैं काला हूँ, इसलिए लोग मुझे पसंद नहीं कर रहे हैं, लोग मुझे ठुकरा रहे हैं, रिश्ता को कैंसिल किया जा रहा है। शादी का दिन में भी मेरा रिश्ता को कैंसिल किया गया। पिताजी मेरा शादी का कार्ड को बांटने के लिए चले गए थे। उस समय लड़की फ़ोन करके
बहुत सी ऐसे नेगेटिव बातें लड़के ने कहा, रिश्ता कट हो गया, रिश्ता कैंसिल किया गया। उस समय में भी हमारे परिवार में बहुत आंसू था, पीड़ा था, दर्द था, निराशा था, चिंता था कि अब क्या करें। परमेश्वर से मैंने सवाल किया कि प्रभु तूने मुझे ऐसा क्यों बनाया। मेरे प्रियो, आज जो समय है, लोग खूबसूरती को देखकर विवाह करने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन कुछ लोगों का विचार यह है कि लड़का या लड़की कैसी भी हो, उनका मन और उनका स्वभाव अच्छा होना चाहिए। वचन के अनुसार प्रभु के उपस्थिति में, हालेलुया, वचन में बने रहने वाली लड़की होना चाहिए या फिर लड़का होना चाहिए। मेरे प्रियो, मैं प्रभु की उपस्थिति में बैठा और रो रो के आंसुओं के साथ, टूटा हुआ मन के साथ मैंने प्रभु से प्रार्थना किया। हालेलुया। वो परमेश्वर टूटा मन को तुच्छ नहीं जानता है। टूटा मन परमेश्वर के समीप में ग्रहण योग्य है। वो हमारे आंसू का कद्र करना जानता है। मेरे प्रियो, यदि आज आपका रिश्ता टूट रहा है, रिश्ता कैंसल किया जा रहा है, लोग आपको पसंद नहीं कर रहे हैं, कोई बात नहीं, आत्महत्या नहीं करना। प्रभु के सामने बैठो, प्रभु से प्रार्थना करो। बाइबल बतलाती है, संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। जब मैंने प्रभु से प्रार्थना किया, प्रभु से मैंने मांगा, प्रभु से मैंने दुहाई दिया, परमेश्वर ने सही समय पर 2015 में, हालेलुया, परमेश्वर ने मेरा शादी कराया। उसकी ओर से, हालेलुया, एक सुंदर पत्नी प्रभु ने मुझे दिया। और हालेलुया, हालेलुया, जैसे मैंने मांगा था, मैंने यही प्रभु से प्रार्थना किया। आप सभी मेरे प्रिय भाई और बहन हैं जो मुझसे जुड़े हुए हैं, इसलिए एक परिवार की तरह मैं आपसे बात कर रहा हूँ। मैंने प्रभु से यह मांगा, प्रभु मैंने बहुत से लड़कियों से मैंने प्यार किया, लेकिन उन्होंने मेरे प्यार का कद्र नहीं किया। उन्होंने मुझे ठुकरा दिया, उन्होंने मुझे कैंसल करा दिया, ग्रहण नहीं किया, एक्सेप्ट नहीं किया, मेरे प्यार को उन्होंने नहीं समझा। प्रभु से मैंने प्रार्थना किया, है प्रभु मुझे ऐसी पत्नी दे, वह मुझसे बहुत प्यार करे। सच में मेरे प्रियो, परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना को सुना और ऐसी पत्नी दिया। वो पत्नी मुझसे बहुत प्यार करती है और प्रभु के अनुग्रह के द्वारा, प्रभु के दया के द्वारा आज मेरे 3 बच्चे हैं, 2 लड़की है और 1 लड़का है। प्रभु के अनुग्रह के द्वारा आज हमारा परिवार प्रभु में और उसकी उपस्थिति में बने हुए हैं और परमेश्वर आगे भी हमको बना के रखेगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, यदि आज आपका रिश्ता ठुकराया जा रहा है, निराश नहीं होना। निराशा आएगा, कोई बात नहीं, संभालने वाला परमेश्वर का वचन है। हालेलुया, हालेलुया। वो परमेश्वर आपके लिए एक सुंदर पत्नी और सुंदर पति रखा है। सही समय पर यहोवा प्रभु उन ज़रूरतों को पूरा करेगा, सही समय पर जोड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। एक समय में आप भी दुल्हा बनेंगे और एक समय में आप भी दुल्हन बनेंगे। मेरी बहन, मेरे भाई, परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर है। हालेलुया। भजन संहिता 138 अध्याय का 8 पद में लिखा है, यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। आमीन। आपके लिए, हालेलुया, हर चीज़ें प्रबंध किया जाएगा। सही समय पर परमेश्वर आपके ज़रूरतों को पूरा करेगा। हालेलुया। याद रखना, लड़की बदल सकती है, लड़का बदल सकता है, रिश्ते बदल सकता है, लोग बदल सकते हैं, लेकिन यहोवा का वायदा, यहोवा का वचन नहीं बदलता है। हालेलुया। वो पूरा करने में विश्वास योग्य और धर्मी परमेश्वर है। आमीन, हालेलुया।
मेरे प्रियो, एक बात आप सभी से मैं कहना चाहता हूँ, जब मैंने यूट्यूब चैनल पर सुसमाचार का प्रचार करना शुरू किया, वचन का संदेश, वचन का बातें, हालेलुया, प्रभु की बातें मैंने बताना शुरू कर दिया, तो बहुत सारे रुकावटें मेरे जीवन में आया, संघर्ष मेरे जीवन में आया। 3 बातें मेरे जीवन में आया। किसी ने कहा तू फेमस होना चाहता है या फिर अपने आप को फेमस कर रहा है। तो उस समय बहुत निराश लगा, मेरा मन टूट गया, क्योंकि मेरे मन में ऐसी बातें बिल्कुल नहीं है। मैं फेमस होने के लिए सुसमाचार का प्रचार नहीं करता हूँ। परमेश्वर ने मेरे मन में वो बोझ डाला है, प्रभु ने ऐसा गिफ्ट दिया है कि मैं वचन का प्रचार करूं। हालेलुया, हालेलुया, वचन का संदेश दूं, सिखाने में लगे रहूं, प्रभु के कार्य में बने रहूं। हालेलुया, मैं सुसमाचार बताए बिना नहीं रह सकता। उस समय जब किसी ने कहा तू फेमस होना चाहता है, उसी समय तुरंत मेरे सभी वीडियो को डिलीट कर दिया। वीडियो पूरा डिलीट हो गया और मेरा चैनल खाली हो गया। लंबे समय के बाद मुझे अफसोस हुआ कि मैंने क्यों वीडियो को मैंने हटा दिया। फिर मैंने वीडियो को बनाना शुरू कर दिया, फिर सुसमाचार का संदेश पहुंचाना शुरू कर दिया। उसके बाद भी लोग बोलने लगे कि तू फेमस होना चाहता है। रुकावटें बहुत आया, मेरे परिवार से भी रुकावटें आया। अपने लोग मुझे गिराने के लिए, मुझे ढकेलने के लिए, मुझे दबाने के लिए तैयार हो गए अपने लोग। मेरे प्रियो, जब आप प्रभु के लिए तैयार होते हैं, मैं आपको सच बताऊं, आज बहुत सारे लोग सड़क के किनारे नाच रहे हैं, कोई गड्ढे में पड़कर रील बना रहे हैं, कोई निर्वस्त्र होकर रील बना रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं। उनको बोलने वाला, उनको ठोकने वाला कोई भी नहीं है। लेकिन जब आप सुसमाचार का प्रचार करोगे ना, अपने लोग ही गिराने का प्रयास करेंगे, रुकावट का कारण बनेंगे, दबाने का प्रयास करेंगे। वैसे ही मेरे साथ हुआ। मैं कोई गंदा रील नहीं बनाता हूँ, ना मैं रोड में जाके नाचता हूँ, ना मैं निर्वस्त्र होके मैं वीडियो बना रहा हूँ। फिर भी लोग क्या कर रहे हैं? मुझे दबाने का प्रयास कर रहे हैं। जब आप प्रभु के कार्य करना शुरू कर दोगे, बढ़ना शुरू कर दोगे, उसके वचन का प्रचार करना शुरू कर दोगे, प्रभु की उपस्थिति में जीना शुरू कर दोगे, वचन, हालेलुया, वचन में मजबूत होना शुरू कर दोगे, विश्वास में बढ़ना शुरू कर दोगे, उस समय आपके अपने ही लोग आपको गिराने का प्रयास करेंगे, दबाने का प्रयास करेंगे। निराशा और दुख और सताव आपके जीवन में आएगा, निश्चय आएगा, आंसू भी आएगा, निराशा आएगा, चिंता भी आएगा। मेरे प्रियो, मैं आपको सच बताना चाहता हूँ, जो व्यक्ति प्रभु में आगे बढ़ना चाहता है, गिराने वाले भी आएंगे, लेकिन उठाने वाला प्रभु यहोवा साथ खड़ा है। आमीन। हम देखते हैं नाव पर प्रभु यीशु मसीह भी है और उसके चेले लोग भी है, लेकिन आंधी और तूफान आया ना, नाव को दबाने का प्रयास किया, लहरें के द्वारा नाव डगमगा रही थी, नाव डूबने पर था, लेकिन उस नाव को कोई और तूफान नहीं डुबा सकता है जिस नाव पर यीशु खड़ा है। आमीन, हालेलुया। उस व्यक्ति को कोई सताव और संघर्ष और चुनौती और निराशा और आंसू, लोगों का दबाव नहीं डरा सकता है, पीछे नहीं हटा सकता है, क्योंकि उसके साथ प्रभु यीशु मसीह खड़ा है। हालेलुया, हालेलुया। याद रखना मेरी बहन, मेरे भाई, प्रभु के दास और दासी, हालेलुया, आप बढ़े, आप कार्य करें, आप सेवा करें, सुसमाचार का प्रचार करें। ये सेवा केवल मुझे नहीं दिया गया है, ये सेवा कोई किसी एक पास्टर को नहीं दिया गया है, ये सेवा किसी एक लीडर को नहीं दिया गया है, ये सेवा आप सभी को दिया गया है, क्योंकि यीशु ने कहा तुम जाओ
और सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। आमीन, हालेलुया। यीशु ने केवल पतरस को नहीं कहा, यीशु ने केवल यूहन्ना को नहीं कहा, यीशु ने केवल थोमा को नहीं कहा, यीशु ने हर एक लोगों से कहा है। वो वचन हम सभी के लिए है।